कुछ पॉइंट्स मैंने बताने तुम लोगों को जो कि मेरी बिल्कुल लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। और वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती बदला ब्रदर से डिसएग्री कर रहा हूँ। देखो, मुझे बदला ब्रदर से कोई दुश्मनी नहीं है। एज आई सेड अबाउट एवरीवन, मुझे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे जो पॉइंट्स लगे कि वो गलत बोल रहा है, मैंने उस पॉइंट्स को हाईलाइट करके कहा कि गलत बोल रहा है। दूसरा, दुपट्टे वाले मामले में बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम में जायज़ है, ये है वो है, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो उनके महरम का काम है कि वो उनको बोले। अदरवाइज आप नहीं कर सकते उनको फोर्स के आप लो, और आप उस पर उनको बुली नहीं कर सकते कि आप नहीं ले रहे अनलेस उनके महरम इस चीज पे उनको नहीं बोल रहे। उनका फर्ज है बोलना, वो बोल सकते हैं, आप नहीं कह सकते। आप अपनी औरतों को, अपने बीवियों को, सबको बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप किसी और के महरम को ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं बुली, उसको उस चीज पे शर्मिंदा नहीं कर सकते, या फिर जलील नहीं कर सकते, या फिर कंजरी नहीं बोल सकते कि वो दुपट्टा नहीं ले रही। वो उसकी मर्जी है, वो उसका कंफर्ट जोन है, और उसके महरम का कंफर्ट जोन है, जो भी वो है उसके हैं। मेरा मतलब सारा ये था कि बिला वजह का एक बहाना ढूंढ रहा है। भाई हाँ, मैंने बोला है क्योंकि उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। आप लोग क्या मजहब के ठेकेदार बने हुए हो? मेरा सिर्फ ये कहना था, क्योंकि देखो, अब जो बोलने वाला होगा ना, वो कोई भी पॉइंट निकाल के बोल देगा किसी को। वो मुझे भी बोलेगा कि तू गालियां देता है, हालांकि जैसे खुद नहीं देता होगा, वो जिंदगी में कभी उसने खुद गालियां नहीं दी होंगी। तो मैं जो रिप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं उन कॉमेंट्स का कर रहा हूँ जो कह रहे थे कि मुझे जबरदस्ती डिसएग्री करना है और मैं रजब भट्ट की साइड ले रहा हूँ। अब वहां पे मुझे हंसी आई, क्योंकि भाई उस वीडियो के अंदर ही मैंने अपोज किया है और पॉइंट आउट करके बोला है कि ये गलत करता है। जो सही बात है उस पर मैं उसको सही बोलूंगा, जो गलत बात है उस पर गलत बोलूंगा। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं कुछ भी बोलूंगा। इवन मैंने बदला ब्रदर की बहुत कुछ बातों से भी अग्री किया था, जो वो बोल रहा था शुरू में। मैंने कहा हाँ, ये सही कह रहा है, सही होता है। वो वाले क्लिप्स किसी ने देखे नहीं, या फिर शायद वहां पे उनका इंटरनेट चला गया होगा, जब भी उनको समझ नहीं आया कि मैंने ये बातें बोली हैं। तो दोबारा ये बातें पॉइंट आउट करने से पहले ये चीज याद रखना कि मुझे किसी से कोई नफरत दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे कोई बदला ब्रदर से नफरत दिखा के लाखों में करोड़ों में व्यूज नहीं मिलने वाले, ना कि रजब भट्ट की साइड लेके लाखों करोड़ों व्यूज मिलने वाले, ना रजब भट्ट मेरा घर चला रहा है। और अगर मैं रजब भट्ट का इतनी बड़ा ग्लेजर होता ना, तो मैं रजब भट्ट पे कभी वीडियो नहीं बनाता। तो ये बातों पे भी जरा गौर किया करो, और ये बोलने से पहले कि मैं फोर्स किसी पे रिएक्शन देता हूँ, जरा देख लिया करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ पूरी वीडियो के अंदर। यही होता है मेरे साथ भाई। लोग बोलते हैं कि तू रिएक्ट कर, फिर मैं रिएक्ट करता हूँ, अपना जेन्युइन रिएक्शन देता हूँ, तो फिर लोग बोलते हैं कि तू जो है ओवर रिएक्ट करता है, तू ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है तो मैं हंस रहा हूँ। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि तू कर क्यों रहा है। मैं वही करने लग जाऊँ जो बाकी स्ट्रीमर और बाकी व्लॉगर्स करते हैं, बिला वजह की बाकी रिएक्शन देने वाले करते हैं कि अब बिला वजह का फेक रिएक्शन दे देते हैं और उसमें तुम सब खुश हो। रियल रिएक्शन की बात आ जाए, अगर मैं अपने रियल ओपिनियंस दे दूं तो भाई उस पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई तू ये ओवर कर रहा है, ये तू ज्यादा कर रहा है, ये तू कम कर रहा है। तो भाई करूँ क्या? फिर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ बैठ के, बस फिर मैं ओ भाई साहब वो भाई साहब करता रहता हूँ जैसे बाकी लोग कर रहे होते हैं। मैंने लाख दफा बोली है ये बात। इन गधों को इतना नहीं पता कि मैंने रजब भट्ट पे पहले भी वीडियो बनाई है और मुझे उसकी साइड लेके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आके कह रहे हैं कि भाई मेरे को पैसे बहुत मिले इसलिए मैं रजब भट्ट की साइड ले रहा हूँ। हालांकि मैंने रजब भट्ट के ऊपर भी पॉइंट्स मारे हैं बहुत सारे उसमें, और जो बात मुझे गलत लगी मैंने उस पर बोला है कि हाँ ये गलत है, और जो बदला ब्रदर की बात एग्जैजरेटेड लगी मैंने उस पर भी कहा कि वो एग्जैजरेटेड बात है। जब बंदा फेक रिएक्शन दे तब मसला है, रियल रिएक्शन दे तब मसला है, हर रिएक्शन से मसला है भाई। तो बंदा क्या करे? अब इस पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, आज इस पे रिएक्शन दे रहा हूँ, अब मैं कुछ भी करूंगा ना उस पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि तूने ये ऐसे क्यों बोला। अरे भाई मुझे फिर तुम लोग स्क्रिप्ट लिख के दे दिया करो कि मैं ऐसे बोल दिया करूँ, तुम लोगों की ईगो भी सेटिस्फाइड रहे, तुम लोग भी खुश रहो। बंदा ऑर्गेनिक रिएक्शन दे, फिर उस पर भी सुने बातें कि भाई तू फेक कर रहा है यार, तू ओवर कर रहा है। फायदा क्या फिर नॉन स्क्रिप्ट और रियल रहने का, जब ये बातें सुनने को मिलनी है रियल होने पे। मैं अगर ये सब कर रहा हूँ ना सिर्फ उसीलिए करता था क्योंकि मुझे कमेंट्स में लोग जो है इनकरेज करते थे कि तू जो कर रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन अब अगर वही चीज़ उनको बुरी लगने लग जाए और बाइज्ड लगने लग जाए तो फिर मेरा ये सब करने का कोई पॉइंट बचेगा नहीं। अभी मैं आज इसको देखने वाला हूँ, इस बंदे की बड़ी बड़ी रिक्वेस्टें आ रही, अभी इसको देखते हैं। और इसकी कौन सी देखें? लेटेस्ट वीडियो देखें, लेटेस्ट वीडियो देख लेते हैं। वही ऑर्डर फुल मेन्यू। आप लोग सोचते होंगे कि रोजाना हमारे घर पे दाल ही बनती है, कभी कोई दाल कभी कोई दाल। भाई पहले जो है ना ऐसा होता था कि डिफरेंट किस्म के सालन बन रहे होते थे, जैसे बीफ वगैरह तो अब बन ही नहीं रहा, क्योंकि जो है ना मैं जब से डाइटिंग पे गया हूं ना तो रेड मीट मैंने खाना तकरीबन छोड़ ही दिया है। तो इसीलिए जो है ना बस मैं इनको बोलता हूँ दाल ही बना के खिलाया करो, या कभी कभी चिकन। तो आप डाइट कर रहे हो तो बाकियों का गोश्त क्यों बंद करवा रहे हो? ये बताएं कि आज गाड़ी आप चलाएंगे या मैं चलाऊं, क्योंकि हम दोनों सेम सेम हो गए। मैं ही चलाऊं? चलें सही। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई आज का जो व्लॉग, आज का जो सफर स्टार्ट हुआ, यकीन करें हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया हमने। मतलब
ये गधों वाली हरकतें करना ज़रूरी है क्या? बहुत बार मैंने पॉइंट आउट किए व्लॉगर्स के अंदर कि गाड़ी चला लो, या तो गाड़ी पे फोकस कर लो, या तो कैमरे पे फोकस कर लो। अच्छी खासी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और रिकॉर्डिंग लगाई हुई है और कैमरे की तरफ फोकस है, फिर गाड़ी वाली ठुक जाती है, फिर इनके व्लॉग आ जाते हैं, गाइज मेरा एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए। भाई मेरी साइकिल किधर खड़ी हुई है ये बताए ना। साइकिल आप लेके गए हो ना, भाई मैं नहीं लेके गया साइकिल, कल आपका डाला नहीं था, मैं तो समझा आप साइकिल पे कल गए मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी तो फिर मैं समझा कहाँ है साइकिल, नहीं सही बताए ना। इस वीडियो में कुछ खास तो था नहीं। बैंक अकाउंट ब्लॉग, स्पेशल हाइस प्रो आ गई, सरप्राइज ट्रिप, अभी तक इसमें वीडियो में कुछ खास था नहीं। ब्लॉगिंग में चलता है कि इधर उधर की बातें और अपना पूरा दिन दिखाना और सिंपली बस ये सब करना कि चैरिटी वगैरह और थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ तफरियाँ वगैरह दिखाना। इसमें कुछ ऐसा कुछ गलत था नहीं अभी तक, अगर मैं अभी तक देखूँ तो। प्रैंक दोनों बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन यार दोनों बच्चे मिलके जो है ना बहुत तंग करते हैं। वैसे तो आज आपके भाई ने किसी के साथ कोई वीआईपी किस्म का प्रैंक कर देना है, लेकिन इससे पहले यार बेगम का एक काम है। बेगम की सिम में कुछ खराबी हो गई तो वो डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं, जाके क्लिफ्टन जाना पड़ेगा, फिर बेगम को ड्रॉप करते हैं। सिग्नल ही नहीं आ रहे तो आप खर्चा किया करें ना, बैलेंस डाला करें ना यार, फ्री में थोड़ी पूरा सिग्नल है ना यार। पता नहीं, मुझे इंटरनेट नहीं चल रहा इंटरनेट नहीं चल रहा और सिग्नल पूरे सिग्नल ही नहीं आ रहे। पूरे सिग्नल ही नहीं आ रहे तो आप खर्चा किया करें ना, बैलेंस डाला करें ना यार, फ्री में थोड़ी चलती है सिम यार। यार मुस्तफ़ा भाई क्या कर रहे हो यार? बदला भाई को अब आप मौका नहीं दे पाओगे अपने आप को रोस्ट करने का, बल्कि मौका मिल सकता है। वो बोलेगा कि आवाज़ क्यों आ रही है इसकी बीवी की। बेगम को छोड़ने के बाद अब जा रहा हूँ मैं एक मसला निपटाने के लिए। यार सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों को तो पता ही है, बासित फोन नहीं उठाता यार, ना मेरा फोन उठाता है। 10 फोन करूंगा तो शायद एक उठेगा, वो भी मुश्किल से है, और दोस्तों का भी फोन नहीं उठाता, इवन कॉल बैक भी नहीं करता। इसके अलावा हमारे दोस्तों के ग्रुप के अलावा कोई अभी तक मैं इस बंदे को जितना जज कर पा रहा हूँ ना, क्रिंज हरकत नहीं कर रहा है ये। नॉर्मल अपने व्लॉग में अपना पूरा दिन शेयर कर रहा है, फैमिली भी दिखा रहा है, अपने कंफर्ट के हिसाब से दिखा रहा है, कुछ ओवरडू हरकतें नहीं कर रहा, वीडियो को ओवरडू नहीं कर रहा। बहुत ही सिंपल वीडियो है, ओवर मीम्स नहीं डाली हुई, ओवर साउंड इफेक्ट्स नहीं डाले हुए, सिंपल सी एडिट है, सिंपल सी वीडियो है, सिंपल सा व्लॉग है, और फिर भी ऐसा है कि आप वीडियो पे देखते हुए आप स्टिक हो जाओ। अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ फेक नहीं कर रहा है। अब ये एक तरह से अगर अभी तक मैं बताऊँ ना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, व्लॉगर्स को ऐसा होना चाहिए जो मैं कहता हूँ कि व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, व्लॉगर्स क्या बना रहे हैं, व्लॉगर्स क्यों कर रहे हैं ये सब। मेरा मतलब होता है व्लॉगर्स को ऐसा होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज पता हो, अपनी प्राइवेसी पता हो, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना जानते हो। व्लॉग्स की कैटेगरी में है तो व्लॉग कर रहे हैं तो इस तरह कर रहे हैं कि कुछ ओवर हरकतें नहीं कर रहे, कुछ फेक हरकतें नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जबरदस्ती का। तो अभी तक तो ये सही जा रहा है बंदा। और इंपॉर्टेंट कॉल्स होती है वो भी नहीं उठाता, फिर कॉल बैक। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, अभी तक इसकी कोई फेक पर्सनैलिटी दिख नहीं रही मुझे। चलें जी, आपका भाई पहुंच गया है VIP 1 पे और बासर यहीं बैठा हुआ है। भाई जैसे ही VIP 1 पे आए तो यहाँ तो माशाल्लाह VIP सेटअप चल रहा है। हमारे सब्सक्राइबर आए हैं, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? चलो जबरदस्त। ये हमारे दोस्त आए हैं, कहाँ से भाई? हैदराबाद से आए हुए हैं आप, माशाल्लाह जबरदस्त। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं सर? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखा मैं क्या कहता हूँ, व्लॉगर्स को सिर्फ बच्चे नहीं देखते, बड़े भी देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन मौका ज्यादातर बच्चों को मिलता है इनसे मिलने का और इनके सामने आने का। पिछली वीडियो में भी 2 बच्चे आए थे और इस वीडियो में भी ये अंकल दिख रहे हैं, उनका बेटा है या पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली है शायद। देखें, ये बाइक आप लोगों को याद होगी, कुछ टाइम पहले एक भाई ने हमें ये बाइक दी थी, और ये बाइक उनके वालिद साहब की थी जिनका रिसेंटली इंतकाल हो गया था। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि क्यों ना ये बाइक को जो है ना किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। तो आज जो है ये बाइक इसकी ओरिजिनल फाइल के साथ हम जो है वो एक भाई को देने जा रहे हैं। और वो भाई जो मसाजिद के अंदर स्पीकर का सिस्टम वगैरह लगा होता है ना, वो रिपेयर करते हैं। तो अभी उनके पास कोई भी कन्वेंस का सिस्टम नहीं है, पैदल या बसों में आना जाना करते हैं। तो ये बाइक हम उनको दे देंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें भाई, ये इस बाइक के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये इसकी ओरिजिनल बुक है। सारी चीज़ें हम हैंड ओवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? सुल्तान भाई। चलें, ज़बरदस्त हो गया। एक मजे की चीज अभी देखो, फेस नहीं दिखाया इसने। ये पाकिस्तान का ही ब्लॉगर है ना, ये मैं कोई और तो नहीं देख रहा। ये फेस भी नहीं दिखाया इसने, प्राइवेसी रखी उसकी शक्ल की, क्योंकि ये शायद उसको वो नहीं करना चाहता, ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता कि कल को उसको देख के लोग बोले अबे तूने तो इससे मांग के लिए, या उसके अंदर फील आए कि लोगों ने देखा हुआ है मैंने ये बाइक मांग के लिए। अल्लाह पाक भाई आपके काम में आसानी करे। ये आपकी जो है वो फाइल आ गई, ठीक है जी, और आप बस इंशाल्लाह करें इसके ऊपर काम। सही है, शुक्रिया सर।
भाई आई अप्रिशिएट दिस थिंग। भाई देखो बंदे ने नेकी की ना, चलो ये दिखा रहा है कि नेकी कर रहा है, ठीक है, ये चीज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसने शक्ल नहीं दिखाई रजब भट्ट की तरह। जैसे रजब भट्ट पूरा मुंह पे कैमरा लाके हाँ जी बताओ बताओ 5-6 दफा बोलता है कि मैंने देखो आपके साथ ये किया है। पूरी देखता हूँ अभी, शायद एंड में दिखा दे, लेकिन मैं पूरी देखता हूँ अभी, मैं पूरा जजमेंट नहीं दे रहा। जिन्होंने दी उनके लिए आप खुसूसी दुआ कीजिएगा, ठीक है। भाई कितना खुश हैं, बस बाइक की फाइल रख रहे हैं अपने पास और बस लेके निकल जाएंगे इंशाल्लाह ये बाइक। यार मेरी शिकायत क्यों नहीं हो सकते भाई पाकिस्तानी ब्लॉगर्स इस तरह, क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें 2 मिनट के लिए साइड में रख। फेस नहीं दिखाया इसने उस बंदे का, प्राइवेसी देखो, किसी की हेल्प की है ना तो दिखाया नहीं है कि देखो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये वो बंदा है जिसकी मैंने हेल्प की है। वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी की शक्ल दिखाना, किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। जिसने बकवास करनी है वो बकवास करेगा कि तुम ये सब दिखावे के लिए कर रहे हो, तुम्हें अपने बस अंदर यकीन होना चाहिए कि तुम किस लिए कर रहे हो, फिर भले लोग जो बोलते रहेंगे ना वो तुम्हें जाके लगेगा नहीं। और इस बंदे ने वही सेम चीज की है कि शक्ल ही नहीं दिखाई उस बंदे की जिसकी हेल्प कर रहा है। क्यों नहीं हो सकता यार रजब भट्ट इस तरह, क्यों नहीं हो सकते बाकी लोग जो हेल्प करते हैं इस तरह के, कि वो लोग उनकी शक्ल ही नहीं दिखाएं, उनकी आइडेंटिटी ही नहीं दिखाएं। कॉल बैक करते हैं? नहीं करते हैं। यार देखें ऐसा कभी होता है क्या भाईजान, आप बताएं, आपकी कॉल उठाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी वक्त पे कॉल उठाते ही नहीं, ना व्हाट्सएप पे जवाब। ये बंदा जो है ओवर बातें भी दिखा देता है। जैसे इसने वो साइकिल वाली चीज दिखा दी कि साइकिल बेच दी किसी ने मेरी, ये वो तो खैर चलो थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए अपने पास से किया, वो एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें क्रिंज नहीं था, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे गुस्सा दिलाए या मुझे ऐसा फील कराए कि ये फजूल कंटेंट बना रहा है या फिर ये शिट कर रहा है। और इसमें कुछ आपको ओवर म्यूजिक नहीं दिखेगा, ओवर साउंड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, ओवर मीम्स नहीं दिखेंगे। मीम्स तो एक नजर आई मुझे, बस अभी तक एक मीम नजर आई, वो भी बस पता नहीं कैसे लगा दी इसने, वो भी क्यों लगा दी उसका पॉइंट नहीं था, लेकिन एक नजर आई है बस। उसके बाद पूरा 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 सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट नजर आ रहा है। ना कुछ भी नहीं यार। यार ऐसे तो नहीं चलेगा। अच्छा वो देखें सामने अब मुझे ये बताओ, इसको लोग देख नहीं रहे क्या? 2.5 लाख इस पे 3 लाख के करीब व्यूज हैं, इसको लोग नहीं देख नहीं रहे क्या? देख रहे हैं ना इसको। ये एलिमेंट्स डाल के या फिर साउंड इफेक्ट्स डाल के, मीम्स डाल के ना वीडियो क्रिंज बन जाती है। इस बंदे से कुछ सीख लो तुम लोग जो देख रहे हो व्लॉगर्स, अगर कोई ये देख रहा है ना तो इसको थोड़ा सा इससे तुम लोग कुछ क्लास ले लो कि कंटेंट को। अब मुझे नहीं पता ये बंदा पहले क्या करता रहा है, ये बंदा अभी क्या कर रहा है, इसकी गलत हरकतें, इसकी कुछ भी नहीं पता मुझे। बस मैंने इसको फर्स्ट टाइम खोला है ऑडियंस डिमांड पे और मैं देख रहा हूँ, और मैं एज अ फर्स्ट टाइम देखने वाला इसको जज कर रहा हूँ। ये मोबाइल जो है ना मैं आपका नहीं बहुत हो गया। देखें आप एक चीज को समझे ही नहीं मेरी। साहब अदनान से फोन होता है, अच्छा नहीं, मोबाइल फोन किस लिए होता है ये बताएं। फोन किस लिए होता है? फोन होता है कॉल रिसीव करने के लिए। कॉल रिसीव करने के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है भाई। सबक मिले ये देखें 1 2 नहीं ये उठानी, ये देखें दूसरी क्यों? दूसरी हिट इसको मैं दूंगा। ये अबे क्यों? डेटा है यार। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ इसको? अच्छा है ना, अब तुम किसी का फोन नहीं उठा सको। ये देखो ये सारा का सारा नहीं। अबे यार मैं तोड़ दिया, ये इसका सेंसर अलग हो गया। ये गलत है यार। अब आप इनका चेहरा देखें। मैंने क्या किया? मैंने बासित भाई का फोन ही तोड़ दिया। ये फोन ही नहीं उठाते थे। सही किया ना, बिल्कुल सही किया ना भाई। फोन उठाने के लिए होता है ना, कोई नहीं उठाए तो फिर यही करना चाहिए ना, सबक सिखाने के लिए। मुझे लग रहा था कि ये मोबाइल स्वैप कर देगा कोई छोटे मोबाइल से या अपने मोबाइल से और उसको तोड़ देगा। ये तो इसने सीरियस में उसका ही मोबाइल तोड़ दिया यार। ये तो भाई चलो दोस्ती है या जो भी है, मुझे इनका नहीं पता आपसी मामला, बट गलत बात है यार। आपने असली में इसका मोबाइल तोड़ दिया? हाँ ना यार, फोन नहीं उठाता था यार, नहीं करना चाहिए था यार। नहीं करना चाहिए था। अरे यार इधर आओ, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता ही नहीं है इसका मोबाइल तो मेरी जेब में पड़ा हुआ है। अच्छा। ये दूसरा एक्स्ट्रा मोबाइल था मेरा जो कि सेम मोबाइल था इसके जैसा खराब पड़ा हुआ। ये देखें भाई, बासित भाई का मोबाइल सही सलामत जो है ना आपके भाई के पास है, लेकिन ये मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा। अबे अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 है, फिर सही है, जस्टिफाइड। भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ये आपका जो है ना ये बायोमेट्रिक रह गया यार यहाँ पे। ये आप ही रख लो भाई। मैं रख लूँ ये? चलें सही भाई, मजा ही आ जाएगा। दिखने में तो वीआईपी लग रहा है, इंशाल्लाह खाने में भी वीआईपी होगा। अच्छा इनका आइसक्रीम पार्लर है अपना, ठीक है। बासित भाई के साथ हमने जो आज सीन किया, तो उससे बासित भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा या अभी भी? प्रैंक की जहां तक बात करते हैं, प्रैंक में कुछ ऐसा क्रिंज हरकतें नहीं थी। प्रैंक काइंड ऑफ स्टेज लग रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे रियल भी लग रहा था, क्योंकि उस बंदे का जो रिएक्शन निकल के आया ना आगे से, वो बहुत ही नॉर्मल था, जो नॉर्मल बंदे देते हैं रिएक्शन, वो था। नाराजगी वाला भी नॉर्मल रिएक्शन था,
और गुस्से वाला भी नॉर्मल रिएक्शन था, जो भी उसने आगे से बोला, रोकने की कोशिश करी, सब नॉर्मल। तो कहीं से मुझे लग नहीं रहा कि ये बंदा फेक करता है, प्रैंक भी। रही जहाँ तक बात कंटेंट की, अभी मैंने 3 वीडियोस देखी हैं इसकी टोटल, और तीनों वीडियोस के बाद मेरा यही कंक्लूजन निकल के आया है कि ये बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं कर रहा है अपने कंटेंट के अंदर, उसको हाईलाइट करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉट एज एन के क्रिएटिव होने के चक्कर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। देखो अब ये बंदा जो है ना, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है व्लॉगर्स के लिए। अब मैं यहाँ पे ये ओपिनियन सिर्फ 3 वीडियोस देख के दे रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने वीडियोस देखे हैं उसके बाद मेरा यही कंक्लूजन निकल के आया है कि ये बंदा बहुत सही एग्जाम्पल है डेली व्लॉगर्स के, जो अपनी बाउंड्रीज जानता है, जो ये जानता है कि उसको किसकी आइडेंटिटी दिखानी है, किसकी नहीं दिखानी। इवन तो जब इसने चैरिटी की, जब इसने किसी की हेल्प की, उसकी शक्ल नहीं दिखाई। आवाज वगैरह जो भी आ गई, वो कोई मसला नहीं है, आवाज की खैर होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये उसको व्लॉग में दिखा नहीं रहा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो ये मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है, अब तुम्हें मेरे व्लॉग में अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। उस चीज को उसने व्लॉग में ले लिया। ये कोई बड़ी चीज लग नहीं रही मुझे, क्योंकि ये दिखावे के लिए आई डोंट थिंक ले रहा है, और अगर ले भी रहा है तो उसमें वो अगले की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा मूव किया है इस बंदे ने। और रही बात इसकी वीडियोस की, कुछ ओवरडू नहीं की हुई एडिटिंग इसने, बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, जैसा कि व्लॉग को होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक बातें होनी चाहिए, ऑर्गेनिक, और बातें ही हो रही हैं। स्टोरी टेलिंग है, पूरे दिन के बारे में डॉक्यूमेंट किया हुआ है दिन को, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट, एक्स्ट्रा क्रिंज मीम्स, आउटडेटेड वो भी कुछ भी नहीं डाला व्लॉग को फनी रखने के लिए, क्योंकि हर चीज फनी नहीं होती, हर चीज कॉमेडी नहीं होती। कुछ चीजें एंटरटेनमेंट होती हैं, कुछ चीजें अटेंशन ग्रैब करने की होती हैं, कुछ चीजें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होती हैं बंदे की पर्सनैलिटी में, और वो ये बंदा बहुत ही बखूबी कर रहा है। तो इस बंदे पे अब कोई ऐसा कोई जजमेंट, अब इस बंदे पे यही जजमेंट निकल के आया है कि एज अ डेली व्लॉगर ये बंदा बिल्कुल ठीक जा रहा है, और काफी व्लॉगर्स को इससे सीखना भी चाहिए कि हमें ऐसा होना चाहिए एज अ डेली व्लॉगर। प्रैंक कर रहा है तो फिर प्रैंक में भी कुछ एक्स्ट्रा क्रिंज हरकतें नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छी मिसाल है ये डेली व्लॉगर्स के लिए, फैमिली व्लॉगर्स के लिए। फैमिली भी दिखा रहा है तो बच्चे दिखा रहा है, बीवी की आवाज वगैरह आ रही है, लेकिन बीवी को दिखा नहीं रहा, क्योंकि अगेन वो इसका कंफर्ट जोन है, ये नहीं दिखाना चाहता, और इसकी बीवी का भी कहीं ना कहीं होगा कि वो नहीं आना चाहती इसके व्लॉग में, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज भी है प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। और दोस्तों की जहाँ तक बात रही, दोस्तों का सर्कल भी ऐसा है कि कोई क्रिंज हरकतें नहीं करता, बहुत ही नॉर्मल रहते हैं सारे, ओवर एक्सप्रेशन नहीं है, ओवर एंथुजियाज्म नहीं दिखाते कि एनर्जी दिखानी है जबरदस्ती की, कि भाई लोग हमें देख के जो है डोपामिन केमिकल रिलीज होगा उनके सर में देख के कि भाई ओ भाई ये तो बहुत एनर्जेटिक बंदा है, मजा आ गया, हम भी ऐसी। ओवरडू कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी मिसाल है ये बंदा डेली व्लॉगर के लिए। एंड अभी तक जितनी वीडियोस देखी उस हिसाब से ये बंदा बिल्कुल ठीक जा। लास्ट एक और लास्ट वीडियो देख, एक लास्ट और वीडियो देखूंगा, क्या पता वहां पे कुछ गलत मिल जाए। स्पेंडिंग अ नाइट ऑन अ बोट चैलेंज। और ये हमारे पुराने जिगरी सैयद, वो बोलने वाला था, राहिल भाई, ठीक है, राहिल भाई है, और ये हमारे जो है वो अदनान भाई। चले भाई, तैयार हैं आप? जैसे बिस्मिल्लाह। कितना कोई डिसेंट व्लॉग है यार, कितना कोई नेचुरल इसमें एक्ट कर रहे हैं सारे वालों। इस तरह क्यों नहीं हो सकते तुम लोग डेली व्लॉगर्स? तुम लोगों से मेरा ये सवाल है, क्यों नहीं तुम लोग सिंपल रह सकते हो? क्यों नहीं तुम लोग बिना कॉमेडी किए कोई चीज कर सकते हो यार? ये बताओ। मुझे इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है उन पे जिनको लगता है कि वीडियो के अंदर ओवर साउंड इफेक्ट्स डालने से, ओवर मीम्स डालने से, ओवर क्रिंज हरकतें करने से, ओवर एनर्जेटिक दिखाने से अपने आप को लोग इंटरेस्टिंग होंगे, हमें हमारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। मुझे उन पे गुस्सा आ रहा है कंजरों पे। चलें जी, सफर स्टार्ट हो गया है। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई एक मजे की बात आपको बताऊं, इत्तेफाक यहाँ पे एक बार बार जो है एक चीज दोहरा के जो है ना ऑडियंस के माइंड में ये चीज डाली जा रही है, जताया नहीं जा रहा कि देखो मैं जो हूँ ना सफर की दुआ पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, नहीं, बस दुआ पढ़ते हुए दिखा रहा है। तो ये सोच के ले कि ये सफर करते हुए ये दुआ पढ़ता है, ऐसे नहीं अपने आप को भाई मैं दुआएं पढ़ता हूँ, मैं बहुत नेक इंसान हूँ, ये सब नहीं दिखा रहा अपने आप को। बहुत ही सिंपल बंदा है, बहुत ही सही बंदा है। अभी मैं वीडियो पूरी तो नहीं देखने वाला, क्योंकि जो है बहुत लंबी हो जाएगी, और यहाँ तक मैं इसको पूरा
जज कर चुका हूँ कि ये बंदा क्या चीज़ है। देखो व्लॉग मेरा एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, लेकिन एज अ व्यूअर अगर मैं देखूँ तो व्लॉग इसका ऐसा है कि अगर आप व्लॉग देखने वाले बंदे हो और अगर आप इसका चैनल देखते हो तो आप शिट कंज्यूम नहीं कर, एटलीस्ट आप एक एंटरटेनमेंट भी देख पाओगे, आप किसी की लाइफ का ड्रामा भी देख पाओगे। उसके अंदर जो कॉमेडी, थोड़ी बहुत हेल्दी कॉमेडी जो हल्की फुल्की हो रही है, जैसे दोस्तों के साथ प्रैंक वगैरह करना, बच्चों के साथ जोक्स वगैरह करना, ये सब चल रहा है। फैमिली भी इंक्लूडेड है, लेकिन बच्चों को उसमें एज अ कंटेंट बना के बार बार हाईलाइट नहीं किया जा रहा। बच्चों को सिर्फ ऐसे लिया जा रहा है, भाई ये मेरी फैमिली है। अभी देखते हैं इसने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कितनी बार किया होगा। वैसे एक सेकंड रुको, बच्चों के, क्योंकि हमारे यहाँ होते हैं ना बच्चों के बर्थडे के व्लॉग, बच्चों के जो है खतना के व्लॉग, बच्चों की इसके व्लॉग उसके व्लॉग। इसके कभी बच्चे का बर्थडे नहीं आया क्या? 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज विद माई सन्स। ओके, ये भी एक अच्छा मैसेज है। हेल्दी जो है रिलेशनशिप दिखाना है अपनी फैमिली के साथ, कि मतलब बच्चों के साथ चैलेंज करना, उनके लेवल पे रह के कि जो मेरे बच्चे कहेंगे मैं उनको वो खिलौने दिलाऊंगा। इसके बच्चों की बर्थडे नहीं आती क्या? इसके बच्चे की खतना वतना नहीं होती क्या? बच्चों को बाइक पसंद आ गई, घुमाने निकल गया। अच्छा, दोस्तों ने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया, बच्चों की बर्थडे नहीं आती इसके। हाँ, मेरा ख्याल यही होता होगा। या तो सेलिब्रेट की भी होगी तो इसने अपने बच्चों को उस तरह मिल्क नहीं किया हुआ जिस तरह बाकी लोग करते हैं। इसने अपने फैमिली फंक्शंस को शायद उस तरह मिल्क नहीं किया हुआ जिस तरह बाकी लोग करते हैं। भाई बेस्ट एग्जाम्पल क्यों नहीं हो सकते बैंड के। अब मैं गालियां नहीं देना चाह रहा क्योंकि इस बंदे के ऊपर वीडियो है, मैं उनको गालियां देना चाह रहा हूं जो ये समझते हैं कि हम अगर ओवर एडिट कर देंगे किसी वीडियो को तो वो फनी हो जाएगी और कॉमेडी हो जाएगी और उसमें से फिर क्लिप्स निकलेंगे और फिर लोग एंटरटेन होंगे और फिर हमारा बहुत अच्छा कंटेंट निकल के बाहर आएगा। हम जोकर पना करते हैं, हम क्लाउनिंग करते हैं कि सड़क पे जाके नंगे नाचेंगे, हम जो है सड़क पे छलांगे मारेंगे, हम किसी को डिग्रेड करेंगे अपनी वीडियो के अंदर और हम कहेंगे कि हम बहुत कुछ उखाड़ लें जिंदगी में, बहुत अच्छा कंटेंट बना। ये जो चैनल है ना पूरा, ये चमाट है उन डेली व्लॉगर्स के मुंह पे जो समझते हैं कि भाई हम लोग जो है बहुत ही कुछ उखाड़ ले जिंदगी में अगर हम डेली व्लॉग में कचरा डाल के दे रहे हैं। लास्ट चीज यार, मुझे आइडिया नहीं था ये बंदा ऐसा निकलेगा, क्योंकि पहले जब मेरी किसी से बात हुई थी ना इस बारे में कि मुस्तफा हनीफ है कौन, मुझे ये बताओ, तो अगले ने मुझे पता क्या कहा कि क्रिंज हरकतें करता है, क्रिंज है बंदा, क्रिंज व्लॉग्स बनाता है, बहुत ही डक्की भाई के भी ऊपर का क्रिंज का बंदा है। मैंने कहा भाई क्या मतलब ऐसा है क्या? मैंने कहा चलो देखेंगे उसको कभी। अभी जब शुरू में मैंने देखा ना, मेरी मेंटेलिटी ये थी कि ये बंदा भी वैसा ही होगा, लेकिन जब मैंने इसकी हरकतें देखी ना, मेरा ओपिनियन ही चेंज हो गया कि मैं जो माइंडसेट इसके लिए लेकर आया था कि ये बंदा क्रिंज हरकतें करेगा, क्रिंज वीडियो होगी, क्रिंज सब कुछ, घटिया से घटिया चीजें दिखाई जाएंगी, घटिया से घटिया ओवर एग्जैजरेट किया जाएगा सबको, वो सारा डिल्यूजन इसने मेरा तोड़ दिया कि जो मैं सोच के आया था माइंड। भाई बहुत जबरदस्त यार, इंस्पिरेशन है भाई, डेली एज अ डेली व्लॉगर ये बंदा इंस्पिरेशन है मेरे हिसाब।